कहते हैं कि ये ज़हमत है। सो गाइस, ज़हमत कैसे बनी? क्या ऊपर से बरसने के बाद नीचे आके चेंज हो गई, इसका स्टेटस चेंज हो गया? एक शहर कराची के बारे में कि जो कि सबसे बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान है, और लेकिन इस शहर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये इस वक्त पानी में डूब चुका है। पाकिस्तान का जो शहर है कराची, उसका मैप तुर्की लेके गया था किसी ज़माने में। आपको पता है कि जब हम एसफॉल्ट डालते हैं रोड्स के ऊपर तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है। यानी जहाँ पानी पड़ा एसफॉल्ट अपनी बॉन्डिंग तोड़ देता है। यानी चुके हैं रन ऑफ्स का मतलब कि इंक्रोचमेंट्स, लैंड ग्रैबिंग हो चुकी है, ठीक है। और जगह जगहों पे जो फुटपाथ थे वो भी आपके जो हैं उस पर कब्ज़ा हो चुका है। और जो रोड्स हैं आज तक उतने ही नैरो हैं, उनको चौड़ा नहीं किया गया सिवाय कुछ हमारे हाईवेज़ के अलावा। अगेन गवर्नमेंट को बार बार इंटीमेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई आप जिस चीज़ के लिए आए हो पहले वो काम करो। सिस्टम्स, इवन कि हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं कि मोइंजो-दाड़ो का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि 5000 ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुराना सिविलाइजेशन था, और हम एक एडवांस्ड एरिया में रह रहे हैं। लेकिन हम कौन सा ऐसा बंदा जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स ले या नॉन कंज्यूमर गुड्स ख़रीदे और उस पर वो GST ना पे करे? टैक्स तो हर बंदा ही दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप लोग इस रेनफॉल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है बेतहाशा, काफ़ी जगहों पे हो रही है। स्पेशली मैं बात करूँगा एक शहर कराची के बारे में कि जो कि सबसे बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान है, लेकिन इस शहर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये इस वक्त पानी में डूब चुका है। हम लोग कहते हैं कि बारिश जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन उसी वक्त हम लोग उसको कंट्रोवर्शियल भी बना देते हैं। हम कहते हैं कि ये ज़हमत है। सो गाइस, ज़हमत कैसे बनी? क्या ऊपर से बरसने के बाद नीचे आके चेंज हो गई, इसका स्टेटस चेंज हो गया? बेसिकली हमारे पास जो है ओल्ड रोड सिस्टम्स हैं, यानी कि जो 1950s 1960s 70s में जो रोड सिस्टम बनाए गए थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड्स बनाए गए थे वो आज तक चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो शहर है कराची, उसका मैप तुर्की लेके गया था किसी ज़माने में कि हमने भी अपना इस्तांबुल का ऐसे ही नक्शा बनाना, यानी कि बनाना जिस तरह कराची का नक्शा है। लेकिन आज देखें तुर्की कहाँ है और हम कहाँ हैं। हमारे रोड्स में अभी आप निकल जाएं बाहर, बल्कि मैं निकलने की क्या बात करूँगा, आपको पहले ही से पता होगा कि रोड्स का क्या हाल हो रहा है इस वक्त। वो भी लाहौल पड़ रहा होगा रोड्स के, मुझे सर्दी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। और आपको पता है कि जब हम एसफॉल्ट डालते हैं रोड्स के ऊपर तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है। यानी जहाँ पानी पड़ा एसफॉल्ट अपनी बॉन्डिंग तोड़ देता है, यानी इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप हो जाती है। सो गाइज़, हमने ओल्ड सिस्टम्स रोड बनाए हुए हैं, पॉपुलेशन हमारी बेतहाशा हो चुकी है। उसके अलावा हमने देखा रन ऑफ्स बहुत सारे बन चुके हैं। रन ऑफ्स का मतलब कि इंक्रोचमेंट्स, लैंड ग्रैबिंग हो चुकी है, ठीक है। और जगह जगहों पे जो फुटपाथ थे वो भी आपके जो हैं उस पर कब्ज़ा हो चुका है। और जो रोड्स हैं आज तक उतने ही नैरो हैं, उनको चौड़ा नहीं किया गया सिवाय कुछ हमारे हाईवेज़ के अलावा। और एक हमारे मरहून मिन्नत है जिसका नाम है CPEC, यानी कि चाइना ने जब हमें एक गिफ्ट के तौर पर, गिफ्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको, उसने अपने लिए ही जो है हमें अपने काम के लिए हमें एक तरीके से साइड लाइन पे, यानी कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर रोड्स बना के भी दे दिए, ठीक है। तो वो रोड्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जब वो रोड्स बनाए गए तो कहीं कहीं पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उन रोड्स के अंदर ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, नकासी की जगह दी गई है, छोटे छोटे होल्स बनाए गए। लेकिन पानी जब बरसता है, जब बारिश का रेला आता है, तो क्या वो छोटे छोटे होल्स और कुछ जगहों पे सिर्फ वो काफ़ी रहेंगे? आर दे एडिक्वेट कि वो सारा पानी जो है वो रेला एक साथ निकल जाए? हम देखते हैं कि दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्क वेस्टर्नाइज की हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं, उनके सिस्टम के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम अप्लाई क्यों नहीं करते उन सिस्टम्स को? जब हम रोड्स यहाँ बना रहे थे इतने हाई लेवल पर, कहाँ से काशगढ़ से हम कह रहे हैं कि CPEC स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 2-3 उसके रूट्स हैं बड़े बड़े, एक गवादर जा रहा है, एक बिन कासिम पोर्ट जा रहा है। तो ये बड़े बड़े रोड सिस्टम बनाए गए, तो उस वक्त ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया जिससे ये पानी फ़ौरन फ्लो आउट हो जाता, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर हम देखते हैं कि हमारे जो रोड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि जब रोड बारिश हमारी होती है तो थोड़ी देर में ही अगर 5 to 10 मिनट्स मुसलसल तेज़ बूंदाबांदी हो, बारिश हो तेज़, तो उस वक्त क्या होता है कि 5 to 10 मिनट्स के बाद ही रोड बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गया तो समझ जाए कि हाफ फ्लडेड सिस्टम आपका कराची में आ चुका होता है। या किसी बड़े शहर लाहौर की हम बात कर लें तो लाहौर तो ऑलमोस्ट पूरा डूब जाता है। आप किसी भी इलाके में चले जाएँ, मॉडल टाउन में चले जाएँ या किसी भी एरिया में चले जाएँ, बखूबी वाकिफ़ है अगर आपने लाहौर को विज़िट नहीं किया अभी तक,
तो आप वही अगेन वही वाला सिस्टम मैं कहूँगा कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। सो आप अगर लाहौर नहीं गए और लाहौर में अगर डुबकियाँ नहीं मारी बारिश के सीज़न में, तो फिर क्या किया आपने? सिर्फ फूड स्ट्रीट को एंजॉय कर लिया आपने बस, या कुछ मीनार शिनार और बादशाही मौज और इस तरह की चीज़ें, अपने हिस्टोरिकल चीज़ें देख ली बस, काफ़ी। तो बारिश जब होती है तो वहाँ का मज़ा आप लें लाहौर जाकर। और बाकी बड़े बड़े शहरों की बात तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान की, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यानी कि निकासी का कोई सिस्टम नहीं है कि हम वैसे हमारे माशाल्लाह से गटर भर रहे होते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है। आए दिन जो है गार्बेजेस में प्लास्टिक बैग्स जा रहे होते हैं, शॉपिंग बैग्स जा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर वो, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये भी किया कि ऐसा प्लास्टिक बैग्स बनाए हैं जो कि फ़ौरन डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि मतलब कि जैसे पानी में जाएँ, मतलब गटर में जाएंगे तो वो फ़ौरन जो है उनके अंदर ऐसा केमिकल फार्मूला डाला गया है कि वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे और डिकम्पोज़ हो जाएंगे। सो गाइज़, ये तो बात रही कि डिकम्पोजिशन की, उनकी गटर्स की है, लेकिन पाकिस्तान के जो रोड्स हैं जो कि आए दिन टूट रहे होते हैं, आए दिन बन रहे होते हैं, फिर उस पर एक कॉन्ट्रैक्टर बैठता है, बड़े पैसे लेता है, उसके बाद रोड बनाता है, और रोड भी कई सालों में जाके बनता है। तो एक ही दफ़ा हम रोड्स में ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं सेट करते कि आए दिन जो लोगों को देख रहे हैं उनके ट्रैफिक जैम होता है, एक ओवरलोडेड ट्रैफिक जैम हो रहा होता है, उसके अलावा फर्टिलिटीज़ एंड आपके एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं। जब पहली बारिश होती है तो उसमें बेतहाशा जो हमारे मनचले हैं और हमारे जो बाइकर्स हैं वो बहुत गिरते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी गिरते हैं, क्योंकि सारा साल जो बारिश नहीं होती है उसमें उसकी वजह से जो गिरने वाला ऑयल होता है, ड्रिपिंग हो रही होती है इसकी ऑयल की, ठीक है, ट्रिकलिंग डाउन ऑफ ऑयल, वो ऑयल सारा का सारा सोक हो जाता है अंदर एसफॉल्ट के अंदर, और जैसे ही पानी ऊपर से बरसता है बारिश की सूरत में, तो वो सारा का सारा, क्योंकि नॉन पोलर एंड पोलर का मैच नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन नहीं होता दोनों की लड़ाई आपस में, ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो जैसे ही पानी ऊपर से आया, ऑयल फ़ौरन बाहर निकल के आ जाता है, और जैसे ही वो आता है हमारे मनचले सारे स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और फिर हम कहते हैं इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए। तो बेसिकली एक्सीडेंट्स तो वैसे भी होते हैं हमारे, लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हर बंदा परेशान हो जाता है, फंस जाता है, कोई कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं, कोई किसी को पहुंचना होता है किसी जगह पे तो वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। और ट्रैफिक जैम 5 मिनट्स 10 मिनट्स का नहीं होता, जब बारिश अगर एक बार हो गई तो फिर आप समझ लें कितनी देर की आपकी ट्रैफिक जैम होता है और कितनी मुश्किल से आप वहाँ से निकल पाते हैं। और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ईज़िली बाहर निकल आया इस चीज़ से। सो गाइज़, मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है रेनफॉल के ऊपर, जो मैंने बताया इसमें कि आपको जो है ट्रैफिक जैम्स होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इंजन्स होते हैं, ठीक है, या हम देखते हैं नॉर्मल कॉमन सी चीज़ हमारे लिए कि बारिश जब होती है तो उसके अंदर लाजमी है कि आपकी गाड़ियाँ बीच में ही खड़ी हो जाती हैं, उसके से डबल ट्रिपल आपका जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। बाइकर वाले अलग परेशान होते हैं, उनके साइलेंसर में या फिर प्लग में, स्विच में ऑयल पानी चला जाता है, इसकी वजह से आपका सारा नुकसान, मतलब उनके इंजन का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यानी कॉस्ट अलग लग रही है, लोगों की परेशानियाँ अलग लग रही है, टाइम कंजम्पशन, ईच एंड एवरीथिंग हो रहा है। तो वाई नॉट के गवर्नमेंट जो है हम जितनी बेसिक नीड्स हैं, जो बजटाइज करते हैं चीज़ों को, जो एलोकेशन करते हैं रिसोर्स, तो उसमें रोड्स कहाँ गए हमारे? क्या चाइना आखिर हमारा CPEC बना रहा तभी हम रोड्स बनाएंगे 50-70 सालों में? इसके अलावा हमने खुद ध्यान नहीं देना, हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? यानी इतने सालों से हम नैब के बारे में बात कर रहे हैं, हम GIT के बारे में बात कर रहे हैं। सो वाई वी आर नॉट लुकिंग ओवर दीज रोड्स? हम कहते हैं कि कराची में कमा के दे रहा है या 60% 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, कराची को कोई देखने वाला नहीं है। सो गाइज़, ये एक नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है, ये बड़े बड़े शहर हों या गांव देहात हों, सो ये रोड्स का बेताशा जो है बुरा हाल हो जाता है, बार बार हो जाता है, इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है गाइज़। इसके अलावा जो है आपका, और जब रोड्स आपके जो हैं, जो आपके जो एरियाज़ हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, सर्विस रोड्स हैं, वो सब तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स ने अपनी अपनी जगहें जो हैं एलोकेट कर ली हैं, भाई ये हमारा प्राइवेट एरिया है, ये हमारे सामने वाली जगह भी हमारी, जबकि वो गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने पार्किंग एरियाज़ बना लिए हैं। आप किसी भी, अभी भी आप निकल जाएँ किसी पार्किंग की तरफ जो कि शॉपिंग मॉल्स के बिल्कुल बाहर है, ठीक है, तो वैसे ही रोड्स ब्लॉक हैं, और वो जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है वो जगह, तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। सो गाइज़, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमें जो है अगेन गवर्नमेंट को बार बार इंटीमेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई आप जिस चीज़ के लिए आए हो पहले वो काम करो। दुनिया भर में घूमते रहें आप, कुछ भी करें, लेकिन रोड्स भी बनाएं आप, ठीक है जी। महंगाई ख़त्म करें। हमसे जब आप टूल टैक्स लेते हैं, हमसे जब आप टैक्स ले रहे हैं, रोड का टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे वैसे GST भी ले रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं हम, सैलरी से आपके ऑलरेडी डिडक्शन हो रही होती है, हम कहाँ टैक्स पे नहीं करते, जो कि हमें कहा जाता है कि हम टैक्स नहीं पे करते।
हर जगह तो हम टैक्स पे कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स ले या नॉन कंज्यूमर गुड्स खरीदे और उस पर वो GST ना पे करे? टैक्स तो हर बंदा ही दे रहा है। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट इनकम से टैक्स नहीं आ रही, तो डायरेक्ट इनकम कमाने वाले कितने लोग हैं? आप देख लें, एम्प्लॉयमेंट कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये भी आप जानते हैं। सो हम टैक्स तो पे कर रहे हैं, तो हमें रोड्स भी सही चाहिए, और रोड्स हमें चौड़े बिल्कुल वाइड चाहिए। 6 लेन्स आप ना बनाएं, 3 लेन्स प्रॉपर बना दें, 4 लेन्स प्रॉपर बना दें विद प्रॉपर रेगुलेशंस, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम बनाएं। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बारिश नहीं होती। पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क नहीं है जिसके लिए बारिश हो गई तो ये प्रॉब्लम हर साल फेस करनी पड़ती है हमें, ठीक है। इसको ठीक करना पड़ेगा हमें, और हमें इस गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा। और प्लस ये कि जब बाहर की दुनिया को हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो बाहर की दुनिया में हम ये देख लें कि वहाँ पे बारिशें होती हैं, बारिश का पानी जैसे गिरा वो गायब हो जाता है। दे आर वैनिश्ड, वाटर इज़ वैनिश्ड इमीडिएटली। यानी बारिश गिरते के साथ ही कहाँ गायब हो हमें नहीं पता, क्योंकि दे हैव द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स। इवन कि हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं कि मोइंजो-दारो का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि 5000 ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुराना सिविलाइजेशन था, और हम एक एडवांस्ड एरिया में रह रहे हैं। लेकिन हम PUBG की दुनिया में तो एडवांस्ड हैं। सही, PUBG के बारे में तो बड़ी बातें करते हैं हम कि PUBG खोल दिया जाए, बैन ना किया जाए, तो बारिश के पानी को भी निकाला जाए भाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।